Hello everyone, good evening. My name is Jivesh and I welcome you all to this online platform of Nimbus Careers Teaching Exams. जैसा कि आपको पता है आखिरी 1.5 साल जो है हिमाचल प्रदेश की जो करंट सरकार है इसका यहाँ पे बचता है और इसके बाद जो है फिर से एक बार फ्रेश इलेक्शन जो है होने हैं। जनरली ये ट्रेंड हमने ऑब्जर्व करा है हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि जैसे ही किसी गवर्नमेंट का आखिर का कुछ समय बचता है तो डेफिनेटली वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां जो है वो निकालती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमें काफ़ी फास्ट देखने को मिलता है, जिस भी वजह से हो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो इसी तरह से हिमाचल में आने वाला अब जो 1.5 साल का जो समय है उसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन जो हैं वो एक्टिवली आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका लेक्चरर कैडर का एग्जाम, जिसको HPPGT एग्जामिनेशन कॉमनली हिमाचल में बोला जाता है, राइट। जैसा कि आपको पता है 2024 के आसपास ये एग्ज़ाम लास्ट टाइम हुआ था और मोस्ट लाइकली अब आने वाले 1.5 साल में ये एग्ज़ाम आपका इस करंट गवर्नमेंट के समय पे एक बार और जो है डेफिनेटली होना है। आपको पता भी चला होगा कि जो वेरियस वैकेंसीज हैं फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स इन दी लेक्चरर कैडर वो काफ़ी ज़्यादा हैं अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो बहुत जल्दी जो है पीजीटी का एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। तो आज मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपके साथ रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ दिस पीजीटी एग्ज़ाम एंड पर्टिकुलरली आई विल कंसर्न माई सेल्फ विद द हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो पीजीटी हिस्ट्री का जो सिलेबस कमीशन ने अभी जो दिया है, दे रखा है, तो वो सिलेबस को एक बार हम थोड़ा सा देखेंगे। बिकॉज अगर हम इसकी आउटलाइन देखिए, आइए शुरू करते हैं। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो काफ़ी रिगरस सिलेबस जो है इसका हमें देखने को मिलता है, जो कमीशन की तरफ से दिया गया है। पूरा मास्टर्स लेवल का सिलेबस है और इस समय पे सिलेबस बताने का मेरा क्या मतलब है। तो मतलब सिंपल सा है कि इतना बड़ा सिलेबस है, आप यू कैन नॉट वेट फॉर द एग्जामिनेशन टू कम, कि एग्ज़ाम आएगा जी फिर हम पढ़ेंगे इसको फिर हम इसको करेंगे, राइट। तो जैसे कि आपको पता है अभी तक जो एग्ज़ाम पैटर्न है पीजीटी का, तो 2 एग्जामिनेशन आपके इसमें होते हैं, राइट। पेपर 1 जो कि आपके लिए क्वालिफाइंग है, पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट एग्जाम है, अपने अपने सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम जो है सबका। तो उसी में हिस्ट्री का एग्जाम जो है उसका क्या सिलेबस है, काफ़ी वाइड सिलेबस है, पहले मैंने आपको बता दिया। और दिस इज़ द राइट टाइम, आप अभी से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, अगले 6 महीने में बहुत अच्छे तरीके से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उस बीच अगर एग्जाम आ जाता है तो आप अकॉर्डिंग टू दैट अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक बार देखते हैं सिलेबस इसका। तो देखिए 2 पार्ट्स में बेसिकली इसका सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है। एज यू नो द सिलेबस इज कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से 80 मार्क्स आपके क्या हैं, वो हैं सब्जेक्ट के, और 20 मार्क्स का जो है आपका जो पेडागोजी जो आप बीएड में जो बेसिकली पढ़ते हैं तो उसका जो पोर्शन है वो रहता है यहाँ पे, राइट। तो मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा ये सब्जेक्ट, राइट, कि ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस तरह से हिस्ट्री को जो है अरेंज किया हुआ है अमंग द डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, या यहाँ पे गिवन भी है, ये पार्ट्स में गिवन है। देखिए अब हिस्ट्री को जनरली अगर हम देखें तो जितना ये सिलेबस है वो आपका मास्टर्स लेवल का सिलेबस है। एज फार एज आई कैन सी मास्टर्स तक जो है लगभग जितनी चीज़ें इसमें दी हैं लगभग सारी जो हैं वो उसमें कवर होती हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो जो जीएस बेस्ड जो तैयारी होती है हमारी, बिकॉज जितने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है सब में कॉमन जो कंपोनेंट है वो जीएस है, और जीएस के साथ साथ हिस्ट्री इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीएस, राइट। तो हिस्ट्री आपने जीएस में भी पढ़ रखी होती है, बट वो हिस्ट्री कौन सी होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री, राइट, एंड हिस्ट्री ओनली, राइट। अब यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री को भी इन्होंने सिलेबस में दिया है, काफ़ी एक्सटेंसिवली दिया है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो आपको ये 2 टॉपिक जो हैं पहले, जो कि काफ़ी बड़े हैं लेंथ में, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें नंबर 4 से लेके हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री पूरी है, इससे पहले जो ये 3 टॉपिक्स हैं बेसिकली, सॉरी 2 टॉपिक्स हैं बेसिकली, एंशियंट इंडियन आर्कियोलॉजी एंड जो आपका स्टडी ऑफ एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। तो ये वही टॉपिक्स हैं जो आपने मास्टर्स लेवल तक कहीं ना कहीं पे जो है वो पढ़े होते हैं, और यही देखिए इसमें सिलेबस में गिवन है। बिकॉज जो जीएस वाला पोर्शन है दैट इज कॉमन विद द सिलेबस गिवन आफ्टर पॉइंट नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स, राइट। अब जैसे अगर हम देखते हैं स्टडी ऑफ एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, तो देखिए इतने सारे टॉपिक्स इसमें जो है वो क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात है, ठीक है,
हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यहाँ पे टाउन प्लानिंग की बात कर लो, आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स होगी, उनके इंडस्ट्री क्राफ्ट क्या था, एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड कैसे करते थे, सोशल लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी। ठीक है, तो एक हो गया एंशियंट सिविलाइजेशन भारत की। उसके अलावा अफ्रीकन सिविलाइजेशन देखिए यहाँ पे, सिविलाइजेशन इन द नाइल वैली, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उनके बारे में, सेम सारे एस्पेक्ट्स आपको इनकी बात करनी है। देन अगर हम बात करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इसी का पार्ट है। अगर हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन जिनको हम कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये देखिए यहाँ पे हमुराबीज लॉ, कोड ऑफ बेबीलोनियन, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने मास्टर्स लेवल पे पढ़े होते हैं। जीएस के साथ आपका कोई कंसर्न नहीं है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि जिस तरह से पहले पेपर हुआ करता था 4-5 साल पहले कि इंडियन हिस्ट्री पूछेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वैसा कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म है। राइट, इसमें बहुत सारी, जैसे अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ग्रीक सिविलाइजेशन की भी बात है, रोमन सिविलाइजेशन की भी बात है। ठीक है, उसके अलावा इनके वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सोसाइटी कैसी थी वहाँ की, कल्चर कैसा था वहाँ का, ट्रेड कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, अर्बन सेटलमेंट क्या था, आर्ट क्या था वहाँ पे, रोम एम्पायर, हाउ डिड द रोम एम्पायर हैज फॉलन। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये सभी जो है अलग अलग डायनेस्टीज है। देखिए यहाँ पे शांग डायनेस्टी की बात है, चाओ एंड हान डायनेस्टी की बात है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं क्या है, बेसिकली एक पर्टिकुलर आपका जो पहला यूनिट सिलेबस का बनाती हैं वो है एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशंस का। इट डिड नॉट इंक्लूडेड जस्ट इंडियन सिविलाइजेशन विच वाज द आईबीसी, बट अदर देन दैट और भी आपको यहाँ पे सिविलाइजेशंस और उनके बारे में, उनके कल्चरल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, सारे के सारे जो है यहाँ पे करने पड़ेंगे। राइट, इसके साथ ही हिस्ट्री के अलावा एक आर्कियोलॉजी विच इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद हिस्ट्री एज वेल, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आर्कियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजी में आप देखिए एंशिएंट इंडियन आर्कियोलॉजी, इसका सिलेबस आपको लगभग यहाँ पे 50 के आसपास जो है टॉपिक्स आपके इसमें से बन जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे आर्कियोलॉजी की शुरुआत, ठीक है, उसके अलावा नेचर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस कैसा था, क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, मेथड्स क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कैसे होती हैं, ठीक है, क्या टाइप्स हैं। उसके अलावा जो प्री हिस्ट्री है ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक कल्चर, फूड प्रोडक्शन की बिगिनिंग है, हैबिटेशन, पॉटरी मेकिंग, ह्यूमन एवोल्यूशन बेसिकली जैसे जैसे हुआ, तो उस ह्यूमन एवोल्यूशन को आर्कियोलॉजी ने हमें क्या करा, बताया। तो उस आर्कियोलॉजी की स्टडी पूरा कि किस तरह से जो है आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे यूज़ करी गई, कुछ पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे कुछ मैंने अब देख रहा था, तो जो प्रिंसिपल आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, ठीक है, हस्तिनापुर, ब्रह्मगिरी, ठीक है, अरिक अरि अरिकामेडू, ठीक है, ये इन सारी जगहों पे जो आर्कियोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा यूनिट आपका सिर्फ किस चीज़ से डील करेगा, ओनली एंड ओनली आर्कियोलॉजी से डील करेगा। राइट, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको जीएस में सेपरेटली देखने को जो है वो नहीं मिलता है। अब आर्कियोलॉजिकल जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, जैसे कॉइन्स हैं, ठीक है, एपिग्राफी है, या जो आपका जो बेसिकली जो जिनको हम कहेंगे जो अर्दन पॉट्स हैं, ठीक है, तो जो पेंटेड वेयर है, ब्लैक वेयर है, तो उनके फीचर्स और वो सारी चीज़ें कैसे हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स, ये सब कुछ जो है इसमें बेसिकली क्या है, गिवन है। राइट, और इसमें आर्कियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इंडियन है, नॉट वर्ल्ड। जैसे सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, इसमें सिर्फ इंडियन आर्कियोलॉजी की बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्री हिस्टोरिक पीरियड टू दी प्रोटो हिस्टोरिक एंड देयर आफ्टर एज वेल। राइट, तो आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डेफिनेटली जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तीसरा, और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम थोड़ा ईज फील कर सकते हैं, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो हम रेगुलसली जो है पढ़ते भी रहते हैं, कोई और एग्जाम भी जब देते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं, जीएस में भी पढ़ते हैं, विच इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हम जनरली डिवाइड करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड दी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं, मौर्याज हैं, कनवाज हैं, ठीक है, शुंगाज हैं, इंडो ग्रीक्स हैं, इंडो सिथियंस हैं, सातवाहनाज हैं, गुप्ताज हैं, हर्षवर्धन हैं, ये सारे के सारे इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे। इवन दी साउथ इंडियन किंगडम्स, चालुक्यंस, पल्लवाज, पांडवाज, है ना, इनकी हिस्ट्री पूछी जाएगी। उसके अलावा देखिए ऑलमोस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द मेडाइवल पीरियड आपको देखने को मिलता है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। तो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में पालाज, राष्ट्रकूटाज और ये
जो गुर्जर प्रतिहाराज हैं या पढ़ते हैं, चोलाज हैं, यादवाज हैं, ठीक है, ये जो किंगडम्स थे इन सब के बारे में आपको जो है यहाँ पे पूछा जाएगा। बाकी इसी समय पे एक इसमें चैप्टर है कि पॉलिटिकल कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स भारत में कैसे थे, जैसे मॉडर्न पॉलिटी, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ताज पॉलिटी, गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बिकॉज ये बहुत एक लैंडमार्क एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स थे जिनको बाद में जो है इनकलकेट भी किया गया। एक बहुत इंडिया की जो कल्चरली रिच जो हिस्ट्री है उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थे, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। जैसे देखिए कुशानास की बात है, मॉरेंस की बात है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, ठीक है। उसके अलावा अर्ली मिडाइवल पॉलिटी की बात है, ठीक है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अंदर टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, किस किस तरह के टैक्स लिए जाते थे, एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट कैसे था, ये सारी की सारी चीजें, गवर्नेंस बेसिकली जो है जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करी जाती थी वो किस तरह से होती थी, अर्थशास्त्र की बात है कौटिल्य की, वो सभी के सभी आपको कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे देखो अर्थशास्त्र यहाँ लिखा हुआ है, सप्तांगा थियरी ऑफ स्टेट इन अर्थशास्त्र, वैदिक समय की पॉलिटी की बात करी गई है, ठीक है। उसके अलावा जो है एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया, तो जितना रिलीजन है, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन्स हैं, चाहे बुद्धिज्म की बात है, जैनिज्म की बात है, उनके समय पे सोशल एंड इकोनॉमिक रूट्स क्या थे, ठीक है। भक्ति कल्ट्स क्या क्या है, शिवाइज्म क्या है, वैष्णविज्म क्या है, शक्तिज्म क्या है, इन पे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। इनका बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरह का था, जैसे कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, विसारा स्टाइल, इसमें टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल तीनों जो जनरली हम पढ़ते हैं वो भी आ जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सब स्कूल्स हैं उसके, वो सारे के सारे रॉक कट आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सब जो है वो मैंशनड है। फिर आ गया सिमिलरली इसी तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मेडाइवल पीरियड और मॉडर्न जो पीरियड था उसके बारे में, ठीक है। जैसे आप देखिए जो मेजर सोर्सेज हैं इसके, बर्नी की राइटिंग्स है, तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो ने लिखा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है याया बिन अहमद सरहिंदी है, तारीख मुबारक शाही लिखी है, पॉलिटिकल कंडीशंस एंड इवेंट ड्यूरिंग घोरियंस इन्वेजन, जो अर्ली मिडाइवल पीरियड जिस समय घोरियन ने इन्वेड करा, किस तरह का पॉलिटी थी, किस तरह का जो है इकोनॉमिक सिस्टम था, टर्किश रूल किस तरह से भारत में स्टैब्लिश हुआ, राइट, चेंजिंग नेचर, कंपोजिशन, रोल ऑफ नोबेलिटी अंडर दिल्ली सल्तनत, जैसे खिलजीज हैं, तुगलक्स हैं, इलबारीज हैं या स्लेव्स जिनको कहा हमने, ठीक है। तो वहां से लेके आप यहां देखिए पूरा मेडाइवल हिस्ट्री अप टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 1848, इस समय पे जितने सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, पोर्टुगीज ने करा, या इन मेडाइवल पीरियड के जो रूलर्स थे इन्होंने करा, मराठास हैं, सिख्स हैं, जाट्स हैं, उसके अलावा सल्तनत पीरियड के लोग हैं, मुगल्स की यहाँ बात है, तो ये सभी के सभी जो हैं क्या है आपने करने हैं यहाँ कवर। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक और चीज है जिसमें आपको देखिए 1526 से 1605, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मुगल्स के बारे में नहीं दिया गया है, इस यूनिट में मुगल्स नहीं है, मुगल्स को सेपरेटली यहाँ पे 1526 से 1605 मतलब बाबर, हुमायूं एंड अकबर, सिर्फ इन तीन की बात करी गई है, ठीक है। तो इस समय पे देखिए ये सारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ मेंशन करे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे शेर शाह सूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है, अकबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली 1556 टू 1605 का टाइम पीरियड है, तो उसकी बात है। फिर उसके अलावा जो है 1605 से 1707 की जो हिस्ट्री है सेम वही है, पूरा का पूरा मुगल पीरियड है, अलग अलग डिवाइड किया हुआ है इसको, तो मतलब अकबर से औरंगजेब तक की बात है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, तो ब्रिटिश राज के समय पे किस किस तरह से जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है, चाहे सिविल सर्विसेज की बात है, चाहे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात है, जुडिशियल जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी बात है, वो सारी जो है यहाँ पे बताई गई हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स या जो स्टेट्यूट्स भारत के लिए बने स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, राइट। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पूरा का पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, चाहे उसमें महात्मा गांधी हैं, चाहे उसमें अदर लीडर्स हैं, रीजनल रिवॉल्ट्स हैं, नेशनल रिवॉल्ट्स हैं, मास मूवमेंट्स हैं, रीजनल मूवमेंट्स हैं, एवरीथिंग पिन पॉइंट सारा कुछ आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, बट आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, राइट। देन हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू 1971, पूरा का पूरा एचपीजीके में जो हिस्ट्री है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं एचपी की, वहां से लेके अप टू 1947 अप टू 1971 अंटिल द अटेनमेंट ऑफ स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड टू हिमाचल प्रदेश, वो सारा इसमें जो है वो गिवन है, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देखिए, इसमें 1947 से 77 के बीच में है, जिसमें पार्टीशन की बात है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स भारत में किस तरह से जो है इमर्ज हुई,
ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी कैसे इवॉल्व हुआ, कैसा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है यहाँ पे, प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन किस तरह से हुई, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, कौन कौन सी नेशनल पार्टीज बनी, कब बनी, कैसे बनी, इलेक्टोरल सिस्टम है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात है, जो 5 ईयर प्लान है पर्टिकुलरली 1977 तक ही आपने पढ़ने हैं, राइट। उसके अलावा जो है जैसे जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सोवियत यूनियन एंड यूएसए कोल्ड वॉर का जो पीरियड था, तो उसमें भारत में डेवलपमेंट क्या हो रही है, या इस समय पे देखें जो फॉरेन पॉलिसी है स्पेसिफिकली पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, और यूएस एंड रशिया या सोवियत यूनियन उस समय पे बोला जाता था, रशिया आज बोला जाता है। तो ये सारे सिलेबस हैं, तो ये है हिस्ट्री का पूरा सिलेबस। आप एक बार इसको गो थ्रू जरूर करिएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से देख के आपके पास बहुत अच्छा समय है कि आप अभी से इसको तैयार करना शुरू कर दें, बिकॉज अगर आप एग्जाम का वेट करेंगे तो डेफिनेटली मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि दिस इज़ अ वेरी लार्ज सिलेबस। ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। और अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली जब तक पेपर आता है तब तक आप ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग अस, थैंक यू।